पूजनीय व्यक्ति पूजनीय ही रहना चाहिए। जब आपसे अधिक पूजनीय व्यक्ति का आप अपमान करते हैं तभी मनुष्य का विनाश शुरू होता है। और अहंकार में आकर मनुष्य अधिक पूजनियों का अपमान कर देता है। बड़ों का, बुजुर्गों का, ऋषि मुनियों का, संतों का सम्मान होना चाहिए, ये सम्मान के काबिल है। भगवान का सम्मान होना चाहिए, ये सम्मान के काबिल है। देवों के राजा इंद्र को भी एक बार इसी तरह का अहंकार आ गया। अहंकार के नशे में चूर देवों के राजा इंद्र ने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। क्या था? गुरु का अपमान होने के कारण गुरु नाराज हो गए। श्रापित होने के कारण इंद्र यहाँ वहाँ भटकने लगे। जैसे कमजोर पक्षी को चील ऊपर से देख लेती है और उसी पर झपटा मारती है, ठीक उसी प्रकार जब राजा नहुष ने देखा कि इंद्र उनका राज्य छीना गया है, गुरु का अपमान करने के कारण उनमें शक्ति का ह्रास हो चुका है, उनमें बल कम हो गया है, तब राजा नहुष ने इंद्र का बलपूर्वक राज्य छीन लिया और स्वर्ग का आधिपत्य करने लगे। राजा नहुष को इंद्र की पत्नी शची को देखकर काम उत्पन्न हुआ, और काम सदैव अंधा होता है। काम को आंख नहीं होती, इसीलिए जब काम और क्रोध दोनों उत्पन्न हो तब विवेक की आंख को खोलना चाहिए। राजा नहुष ने नजर बिगाड़ दी इंद्र की पत्नी इंद्राणी पर, शची पर। अब वो शची को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। उसके भय से शची गुरु बृहस्पति की पत्नी अपने गुरु माता के चरणों में चली गई। शची ने उन्हें नम्र भावपूर्वक प्रार्थना की और कहा कि राजा नहुष ने अपनी नज़र मेरे प्रति खराब कर दी है, बिगाड़ दी है, मेरी रक्षा करें, और आपके अलावा और कौन है इस संसार में जो मेरी रक्षा कर सकता है। गुरु माता को दया आ गई और उन्होंने गुरु बृहस्पति से कहा कि राजा इंद्र को क्षमा कर दे। नहुष तो किसी भी प्रकार शची को प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे थे। राजा नहुष ने गुरु बृहस्पति से कहा कि किसी भी प्रकार मुझे शची चाहिए। कैसे हो सकता है कि एक धर्मनिष्ठ स्त्री किसी चारित्र्यवान स्त्री का अपमान होता हुआ देख सके? गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम्हें शची चाहिए तो तुम्हें ऋषियों की पालकी बनाकर उनके कंधे पर बैठकर आना पड़ेगा। बताओ, सम्मानित व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपमानित होने लगे तब अपमान करने वाले व्यक्ति का विनाश होना निश्चित समझना चाहिए। राजा नहुष कुछ भी करने को तैयार था। उन्होंने ऋषियों को बुलाया और कहा कि मुझे आपके कंधे पर पालकी रखनी है जिस पर मैं बैठकर स्वर्ग को जाऊंगा, तब मुझे इंद्राणी प्राप्त होगी, इंद्राणी मिलेगी। ऋषियों ने उसे बहुत समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये ऋषियों का अपमान करके तुम्हारा विनाश को आमंत्रण दे रहे हो। पर नहुष कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि कामांध व्यक्ति था। जो काम में अंधा होता है वो अपने विवेकवान और हितैषियों की बात भी नहीं सुनता है, उसे लगता है कि ये मुझे गलत सलाह दे रहा है। राजा नहुष ने ऋषियों को अपना वाहन बना लिया और उनके कंधे पर बैठकर उसकी सवारी की। यहाँ तक कि जब वो ऋषि धीरे चलने लगे तो उन्होंने उनको थोड़ा ताना भी मारा और जोर से चिल्ला कर कहा। दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। फिर क्या था? राजा नहुष को श्राप देते हुए दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ, तुम काम में इतने अंधे हो गए हो, तुमने ऋषियों का अपमान किया है। जिन ऋषियों का सम्मान करना चाहिए, जो ज्ञान के देवता माने जाते हैं, तुमने उन पर सवारी करने की कोशिश की है, तुम अजगर बन जाओ। अब राजा नहुष दुखी हो गए। राजा नहुष को लगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। और जब दुख आता है तभी भगवान की याद आती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सुख में ईश्वर की याद करो ताकि दुख आए ही नहीं। अब राजा नहुष उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि मुझे इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? तब ऋषियों ने कहा, कई समय पश्चात धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उनके दर्शन से
तुम अजगर योनि से मुक्त हो जाओगे। तब राजा नहुष ने कहा कि मैंने इतनी तपस्या की है, भगवान श्री हरि का पूजन किया है, उनका अर्चन किया है, उस पूजा का फल क्या? तब ऋषियों ने कहा कि इस श्राप की मुक्ति के बाद तुम्हें हरि की आराधना का फल होगा। अब राजा नहुष निश्चय करता है कि ऋषियों का कभी भी जो ज्ञान में श्रेष्ठ होंगे उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये ऋषि पंचमी, ऋषियों का पूजन, संतों का पूजन, गुरुजनों का पूजन करने का शुभ दिवस है। वैसे भी अपवित्र अवस्था में या कुभाव से उनका अपमान हो जाए या उनका स्पर्श हो जाए तो ऋषि पंचमी का व्रत करके इस दिन दही और साठी के चावल खाने का विधान है। 7 ऋषियों के नाम आपको बता देते हैं। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जमदग्नि, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम। इन 7 ऋषियों का ध्यान करके उनका पूजन करके आज ऋषि पंचमी का पूजन संपन्न करना चाहिए।